पहला प्रश्न है, देखो फटाफट उत्तर बताओ। पश्चिमी राजस्थान या फिर पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? बताइए। पहले ऑफर था बट उसमें टेस्ट सीरीज नहीं थी, अभी आपकी टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दी है हमने। बिना टेस्ट सीरीज के देखो सिलेक्शन हो पाना मुश्किल होता है, तो एक अच्छी रणनीति के साथ में तैयारी हो जाती है अगर आप मॉडल पेपर निकालते हो, प्रैक्टिस करते हो साथ साथ में। 61.11% है वैसे एक्चुअल में। तो चलो अब आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला बताओ कौन सा है? दोस्तों ये है जैसलमेर, बी ऑप्शन, ये रिपीट किया है मैंने आज। देखो जैसलमेर और जालोर जिले में होता है ये। इसके अलावा जैसलमेर, देखो यहाँ पे ये प्रश्न देने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जैसलमेर ना दिया होता ना और जालोर दिया होता तो आप जालोर कर देना उस कंडीशन में, ठीक है। और सबसे कम उतार चढ़ाव वाला जिला अगर आपसे पूछ रहे तो क्या बताओगे? बताओ भाई। सबसे ज्यादा का तो आप सबको पता है, लेकिन सबसे कम वाला कौन सा है? तो भाई दोस्तों यहाँ पे आएगा झालावाड़। क्या आएगा? झालावाड़ और बांसवाड़ा, दो जिले याद रखिएगा आप लोग, झालावाड़ और बांसवाड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है ना उसको क्या कहते हैं? बताइए। बहुत ही बढ़िया। तो 3 नंबर के प्रश्न में दोस्तों आंसर आएगा उदासीन मिट्टी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उदासीन। उदासीन आप उपजाऊ मिट्टी भी कह सकते हो इसको। उदासीन या उपजाऊ एक ही बात है। देखो जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है ना वो होती है अम्लीय। अम्लीय मिट्टी 7 से कम। और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है ना वो होती है क्षारीय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या नंबर 4। बताइए राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न में आंसर आएगा पहला ऑप्शन देहरादून, नंबर 1 ऑप्शन आ जाएगा। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत है ना 1981 में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना करी गई थी। तो अगर स्थापना के बारे में भी पूछे तो बता देना 1981 में की गई थी। इसके 3-4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो अलग अलग जगहों से काम करते हैं। शिमला में बनाया गया है एक, तो एक कोलकाता में है और एक बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बताइए। चंबल, बाणगंगा, बनास। देखो प्रश्न की लैंग्वेज ही दोस्तों ऐसी है यहाँ पे कि आप चाह करके भी गलत नहीं कर सकते इसको, अगर थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा कर देते हैं तो इसको। तो देखो इसमें ना ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चंबल भी बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र है, बाणगंगा भी है और बनास भी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और अंत प्रवाह की नदियां, ये 3 तरह का राजस्थान के अंदर अपतंत्र होता है। 6 नंबर का प्रश्न है आपका, बताइए इसमें क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सा उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत में पाया जाता है, जो कि एक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काम आता है, गुणात्मक संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र यानी कि सेक्टर में होता है, लाइमस्टोन, लिग्नाइट या फिर मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम। लिग्नाइट कोयले की बात कर रहा है। देखो दोस्तों मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काम आती है, इस चीज से आप इस प्रश्न का सही आंसर कर सकते हो जिप्सम, डी ऑप्शन। इसका तो आप सबको लगभग पता ही होगा जिप्सम का क्या काम आती है। आगे चलते हैं। 2001 से 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाला जिला बताओ कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या उत्तर होगा इसमें बताओ। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो इसमें आंसर आएगा दोस्तों दौसा, पहला ऑप्शन होगा इसमें। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाला दौसा है। देखो दौसा जिले के अंदर 2001 की अगर मैं आपसे बात करूं तो लिंगानुपात कितना था? 206 था। 2011 में ये ज्यादा कम हो गया, ज्यादा ही कम हो गया। 2011 में कितना हो गया? 865, 865। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 8, निम्न में से कौन सी प्राथमिक शिक्षा उन्नयन योजना विश्व बैंक की आर्थिक मदद से प्रारंभ की गई? क्या नाम है उसका? तो सर उसका देखिए नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अर्बन हॉट बाजार स्थापित किए गए? बताइए। अर्बन हॉट बाजार
गुड। देखिए यहाँ पे उत्तर होगा 9 नंबर में ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जयपुर, सीकर, अलवर। क्लियर भाई? चलो 10 नंबर का प्रश्न है, वीर सतसई के लेखक का नाम बता दो। क्या उत्तर होगा वीर सतसई के लेखक का? बुलाओ अपने दोस्तों को, तो बुला लो फटाफट से। क्लास शुरू होती है उससे पहले ही बोल दिया करो सबको कि भाई आ जाओ अब जल्दी से सब लोग। तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा? सूर्यमल मिश्रण, पहला ऑप्शन। वीर सतसई नामक ग्रंथ जो है इसकी रचना बूंदी के महाराव थे राम सिंह, उनके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण, उनके द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता किस जिले से संबंधित है बता दो। कालीबंगा सभ्यता गाइस देखिए ये है हनुमानगढ़ से, पहला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। सरस्वती नदी, देखो कालीबंगा और कालीबंगा के साथ में एक और याद रखना पीलीबंगा, ये दोनों ही सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई हैं सभ्यताएं। चलो आगे बात करते हैं, सरस्वती या दृशद्वती नदी। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में पाल वंश के शासक को हटा करके इस युद्ध का अंत किया था? बताओ। इसमें दोस्तों आंसर होगा नागभट्ट द्वितीय। वसराज का उत्तराधिकारी था और उसका पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। 815 में ये गद्दी पे बैठा था। किस राजपूत शासक के मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा? कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? ये नाम तो आपको पता होना चाहिए। पे आंसर होगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन। 1191-92 ईस्वी के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक या राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय या बीसलदेव? दोस्तों इसमें आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा चौथा ऑप्शन। ठीक, चलिए। तराइन के पहले युद्ध में ये जीत गया था, दूसरे युद्ध में ये हार गया था। पहला युद्ध हुआ था 91 में और दूसरा हुआ था 92 में, 1192। बताओ 16 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त था ना, उसका नाम बताइए। भगवान दास, राय सिंह, मान सिंह प्रथम या सुरजनहाड़ा? तो सर यहाँ पे उत्तर होगा आपका राजा मान सिंह प्रथम, तीसरा ऑप्शन। मुगल सम्राट अकबर जो था परजंद, परजंद की उपाधि दे रखी थी मान सिंह प्रथम को। परजंद का मतलब होता है पुत्र, पुत्र की उपाधि, और 5000 का जात यानी कि मनसब। नेक्स्ट प्रश्न आपका, खालसा में न्याय का कार्य करते थे, कौन लोग थे वो? क्लियर। 17 नंबर में आंसर होगा हाकिम, तीसरा ऑप्शन। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज्यादा, याद कर लेना इसको। तो यहां पर आंसर आएगा डी ऑप्शन, जॉर्ज लॉरेंस को लॉक करते हैं अपन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, ओ सॉरी इसमें लॉरेंस नहीं था, लॉरेंस ही था। ठीक है ठीक है ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस ही था। जॉर्ज में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। पैट्रिक लॉरेंस इसी का पूरा नाम था वो। डी ऑप्शन ही होगा। आगे देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, करवा चौथ मनाया जाता है, बताइए। करवा चौथ, ये तो महिलाएं तो सब बता देंगी, माता बहनें तो। चैत्र कृष्ण एकम को, कार्तिक पूर्णिमा को, मकर संक्रांति को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, ये मनाया जाता है और सुहागन स्त्रियों का त्योहार होता है ये। इस दिन स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद में भोजन करती हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल बताओ, कौन सा रहा है? बता दो भाई जल्दी से।
बढ़िया। देखो इसमें आंसर आएगा 20 नंबर में तीसरा ऑप्शन, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। क्लियर। आगे देखते हैं, संत पाबू जी के शिल्प मुख्यतः बताओ तो क्या कहलाते थे, कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों संत पाबू जी के जो शिल्प थे मुख्यतः रेवारी, नंबर 1 ऑप्शन, रेवारी जाति के हुआ करते थे। ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है, ऊंटों का देवता। ठीक है ना। 22 21 से शुरू करते हैं, आगे से देखिए। संत पाबू जी के शिल्प मुख्यतः रेवारी। आगे बात करते हैं, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताइए आप, 22 में क्या आंसर होगा? तेजाजी के जन्म स्थल का नाम दोस्तों खरनाल या खरनाल, बी ऑप्शन होगा। नागौर जिले के अंदर है ये। इनके पिता का नाम कोई बताएगा, इनकी माता का नाम कोई बताएगा? पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था रामकुंवरी। जाट वंश के थे ये। इनका विवाह जो है ना वो पेमल से हुआ था, पत्नी पेमल थी, पेमल थे। आगे चलो, 23 में नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना बताओ, आंसर होगा जयपुर, तीसरा ऑप्शन। हाँ। अगला चलो, मांड गायकी से संबंधित गायक या गायिका निम्न में से कौन है, बताइए। ये है दोस्तों, मांड गायिका का नाम आते ही अल्लाह जिलाबाई आंसर आ जाना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री 1982 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मिला था और कौन पद्मश्री से विभूषित मांड गायिका है, तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए अल्लाह जिलाबाई। इनके जो गीत थे, केसरिया बालम, आओ नी पधारो मारे देश, काफी फेमस रहा। दशनाथी संप्रदाय का प्रमुख अथवा प्रसिद्ध लोक नृत्य बताओ, कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा आपका नंबर 1 ऑप्शन, अग्नि नृत्य है वो, अग्नि नृत्य दशनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका उद्गम है ना बीकानेर जिले के कतरियासर। कतरियासर गांव से हुआ दोस्तों, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, बस्सी में सनकादिकों की लीलाएं कब प्रदर्शित की जाती हैं बताओ, 26 में क्या आंसर होगा बस्सी के अंदर? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा, नंबर 1 ऑप्शन। बस्सी के अंदर जो सनकादिक हैं उनकी लीलाएं कार्तिक पूर्णिमा को प्रदर्शित की जाती हैं। 27, मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार के बारे में बताओ, कौन थे? अपना जो आंसर होगा 27 नंबर के प्रश्न में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीरजी अमरदास, नारायण दास भाटी, किशन दास और कालूराम, पूरे ही थे। आगे चलो, निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों की उंगलियों में पहना जाता है बताओ भाई? इसमें होगा बी ऑप्शन, बिछिया है। महिलाओं की पैरों की उंगलियों में पहना जाने वाला आभूषण है। पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाले और आभूषण अगर मैं आपसे पूछ लूं तो क्या बताओगे? एक तो गौर, एक पगपान, सुना है ना नाम तुमने, एक फोलरी और एक चिटकी। चिटकी तो मारामारी पैरी जान बोली जी, फोलरी चिटकी की तरह ही होती है, वो एक ही बात है। पगपान, गौर और बिछिया याद कर लेना यहीं पे। आगे देखो 29 में देखो, जूनागढ़ के किले को किसने बनवाया था या जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जमीन का जेवर, बिल्कुल जमीन पे बना हुआ है। दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन राय सिंह, राठौड़ों का शासक था राय सिंह, इसने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है बताओ? 30 नंबर के प्रश्न में उत्तर होगा बीकानेर,
ठीक है ना। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है करणी माता, इसका मंदिर है बीकानेर जिले के अंदर, एक तहसील है नोखा तहसील, वहां पर है देशनोक में, देशनोक बीकानेर। तहसील पूछे तो नोखा बता देना। और इस मंदिर में चारों ओर चूहे घूमते हुए दिखाई देंगे आपको। चूहों के प्रति श्रद्धा के कारण ये चूहों का मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। सफेद चूहे आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, सफेद चूहे। और सफेद चूहे दिखाई देना, अगर आपको दिखाई देता है ना तो वो शुभ माना जाता है। कभी आप जाओ ना तो सफेद चूहे जरूर देख करके आना, तो वो शुभ होगा। यहाँ पर सफेद चूहों को कहा क्या जाता है? काबा। ये प्रश्न आया हुआ है। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दोस्तों काबा। आगे चलो, प्रश्न संख्या नंबर 31। राज्य के किस जिले में अबली मिनी का महल स्थित है? बताओ। यहाँ पे आंसर आएगा कोटा के अंदर। अबली मिनी का महल कहाँ है? कोटा में। देखो, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कोटा के एक महाराव थे, मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह नाम था उनका, उनके द्वारा करवाया गया था। और अबली मिनी जो थी ना, ये राव मुकुंद सिंह की पाशपान थी। चलो 32 में देखो, 84 खंभों की छतरी बताइए कहाँ पे है? 84 खंभों की छतरी, 12 बाड़मेर, बूंदी, भीलवाड़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर आएगा बूंदी के अंदर है ये, तीसरा ऑप्शन। बूंदी के पास में एक स्थान है देवपुरा, देवपुरा। यहाँ पर निर्माण करवाया था इसका एक राव राजा अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। हाड़ा का भाई था देवा, उसने करवाया था। अनिरुद्ध हाड़ा का भाई देवा। 1683 के अंदर, 1683 में। यहाँ पे एक शत्रुसाल हाड़ा की छतरी भी है। नेक्स्ट, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? बताओ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन, रानी समरसद ने। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा जय सिंह थे ना, उनकी पत्नी थी समरसद। उदयपुर के अंदर करवाया था उन्होंने निर्माण इसका। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार को कितने धरातलीय प्रदेशों में विभक्त किया गया है? बताइए। तो फिर आंसर आएगा बी अपना। ठीक है ना, यस। 5, अब बी हो जाएगा। अब 5 कौन कौन से थे देखो, मैं आपको बता देता हूं। एक तो अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियां, नदी, निर्मित मैदान, एक शाहबाद का उच्च स्थल जो पठार है वो, एक झालावाड़ का पठार, और एक है डंग गंगधर उच्च क्षेत्र या उच्च भूमि। ये 5 है, याद कर लेना इनको। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम होता है एवं वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? बताइए। ठीक, इसमें उत्तर होगा दोस्तों 35 नंबर के प्रश्न में दक्षिणी भाग के अंदर, थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए, चादरी अपर्दन सर्वाधिक कहाँ होता है? अपर्दन का प्रकार है चादरी अपर्दन, तो बताओ सबसे ज्यादा किन जिलों में होता है चादरी अपर्दन? उत्तर करो देखें। शेयर का बटन भी दबा दो, दोस्तों को बुला लो सबको। इसमें आंसर होगा दोस्तों राजसमंद और सिरोही जिलों में, फर्स्ट ऑप्शन। चादरी अपर्दन पर्वतीय प्रदेशों में सर्वाधिक सिरोही और राजसमंद जिलों में। 37 देखिए, राजस्थान राज्य का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है? बताओ। उड़न गिलहरियों के लिए।
सीता माता, डी ऑप्शन। सीता माता अभयारण्य चीतल की मातृभूमि कहलाता है। उड़न गिलहरी, चौसिंगा, गठियाल इन सब के लिए प्रसिद्ध है। सागवान के वन भी पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दो जल स्रोत हैं। ये जल स्रोतों के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई। क्या क्या नाम है? एक का नाम है लव और एक का नाम है कुश। लव और कुश। आगे चलो। वो नदी कौन सी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो बताओ क्या होगा इसमें। बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर आएगा अपना पहला ऑप्शन, माही। माही नदी में दक्षिण से प्रवेश करने के बाद में पश्चिम की ओर मुड़ करके बाईं ओर जाती है, वापस से नीचे मुड़ जाती है। मतलब कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी भी है ये। जोधपुर किले की कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताओ। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा? सर प्रताप, बी ऑप्शन। देखो इस झील के किनारे है ना एक पार्क है जिसको बोला जाता है माचिया सफारी पार्क। ठीक है, मृग वन है ये। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान राज्य का चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। गुड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आएगा दूसरा, बी ऑप्शन। राजस्थान राज्य का चूना पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला किसका है? पहला है आंध्र प्रदेश का। राजस्थान राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? 7 रंगों वाला मार्बल। इसमें उत्तर होगा बी ऑप्शन, खादरा गांव पाली। वर्ष 1917 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष बताओ कौन थे? हाँ, ये थे माइकल शैडलर। तीसरा ऑप्शन होगा इसमें, माइकल शैडलर। गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया? यहां पर उत्तर होगा महाराणा हमीर। तीसरा ऑप्शन। गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में पहली बार गीत गोविंद के प्रत्येक पद की गाए जाने वाले जो राग रागनियां हैं उनको कुंभा के द्वारा निश्चित किया गया था। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? बताओ। गुड। दोस्तों इसमें आंसर आएगा पहला ऑप्शन, केसरी सिंह। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा। और कर्म भूमि कौन सी थी? कर्म भूमि थी दोस्तों कोटा और जन्मभूमि थी शाहपुरा। याद कर लेना इस चीज को। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। जो भी राजस्थान के सभी वर्ग थे उनको क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में, 1910 में। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ बताइए कहां पर स्थित है? रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ। बढ़िया। ये है गलताजी जयपुर में, नंबर 1 ऑप्शन। गलताजी के जो प्रसिद्ध महंत थे कृष्णदास पयहारी थे। वेदों के अनुसार शंख का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बताओ। इसमें ना उत्तर क्या होगा अपना? डी ऑप्शन, विष्णु। वेदों के अनुसार शंख का प्रवर्तन भगवान विष्णु को माना जाता है। शंख सुशीर बाह्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। सुशीर यंत्र होते हैं उनकी श्रेणी में। राजस्थान में
दरियों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है बताओ? दरी तो आप जानते होंगे ना। देखो दोस्तों, इसमें आंसर आएगा टाकला, सालवास, पहला ऑप्शन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था बताइए? जीवाक, डी ऑप्शन। देखो, जैन कीर्ति स्तंभ के लेखक थे कवि अत्रि, और इसका एक पुत्र था महेश। ये लोग 12वीं सदी के अंदर जो जैन संप्रदाय के श्रावक थे, जीवाक, उनके द्वारा करवाया गया था निर्माण। ये एक मान स्तंभ है। कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था बताओ? कुंभलगढ़ का जो किला है उसका वास्तुकार विद्याधर, मंडन, केशवदास और महेंद्र। तो फ्रेंड्स, यहां पर आंसर होगा मंडन, बी ऑप्शन। ठीक है। महाराणा कुंभा ने 1448 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, और इसका निर्माण जो है पूरा कंप्लीट हुआ था 1458 के अंदर। कितने साल लगे? 10। आगे चलो। श्री महावीर जी मंदिर किस नदी के तट पर बना हुआ है? निंदा, मामचारी, गंभीरी और भद्रावती। 50 प्रश्न और बाकी हैं इसके बाद में, कहीं आप अभी चले जाओ। नेक्स्ट आगे के 50 प्रश्न करेंगे। 100 क्वेश्चन हैं करने अपने को आज। देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? गंभीरी, तीसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के सबसे साथ में सबसे कम लगती है बताओ? देखो दोस्तों, एक तो राजस्थान का कोई जिला है, एक राजस्थान है। राजस्थान किस राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाता है? एमपी के साथ में लगाता है। कितनी? 1600 किलोमीटर की, है ना। और राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा लगाता है किसी दूसरे राज्य के साथ में? तो उसका नाम है यहाँ पे झालावाड़। झालावाड़ सर्वाधिक सीमा लगाता है, लगभग 500 किलोमीटर की एमपी के साथ में लगाता है ये। तो सर्वाधिक में तो दोनों में एमपी आएगा, चाहे जिला हो चाहे राजस्थान हो। ठीक है। फिर सबसे कम में अगर बात करें ना अपन, तो सबसे कम देखो यहाँ पे बाड़मेर आएगा। बाड़मेर केवल 5 किलोमीटर की सीमा बनाता है, किसके साथ में? गुजरात के साथ में। तो यहाँ पे आंसर आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और राजस्थान सबसे कम सीमा किसके साथ में लगाता है? पंजाब के साथ में, केवल और केवल 89 किलोमीटर की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मावट बता दो मेरे को, मावट के बारे में। गोल्डन ड्रॉप्स बोला जाता है इसको, गोल्डन ड्रॉप्स। तो दोस्तों, ये है एक भूमध्य सागरीय चक्रवात जो कि पूरे उत्तरी भारत में बारिश करता है। राजस्थान की कुल बारिश का, मावट का जो योगदान है ना, राजस्थान की कुल वर्षा में मावट का योगदान, प्रश्न आया हुआ है, 10% है। और भारत की कुल बारिश में मावट का योगदान कितना है? 2%। क्लियर? चलो, रबी की फसल के लिए काफी फायदेमंद होती है ये। 3 नंबर का प्रश्न है, अब की बार अच्छी हुई है मावट। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे और बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसलमेर में पाया जाता है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% ये एरिया कवर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, राजस्थान का राज्य वृक्ष बताओ अब आप कौन सा है? भाई लोगों, ये प्रश्न तो तुम्हें आना चाहिए कम से कम यार। दोस्तों, खुद को इतना कमजोर मत होने दो कभी कि तुम्हें किसी के एहसास की जरूरत हो। तुम बहुत पावरफुल हो, तुम चाहो ना तो ये रीट एग्जाम क्या, इस दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप पास नहीं कर सकते। बस एक जरूरत पड़ती है कि आपके चाहने की, शिद्दत की, और शिद्दत के साथ में तैयारी करने की। दर्द, गम, डर जो भी है बस हमारे अंदर होता है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकलो, बाहर निकल करके तो देखो, तुम एक सिकंदर हो, सिकंदर। और सिकंदर महान था,
सब कुछ हासिल करता था जो उसके मन में होता था। तो तुम भी वो सब कर सकते हो। वो भी इंसान था, हम भी इंसान हैं। यहाँ पे आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, खेजड़ी। राज्य वृक्ष खेजड़ी है, बहुत उपयोगी है। इसके जो पत्ते होते हैं ना, उनको लूम बोला जाता है, लूम। इसकी जो छाल होती है ना दोस्तों, उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, औषधियाँ। इसके जो फल होते हैं ना, उनको बोलते हैं सांगरी, और एक खाने के काम आती हैं। इनकी सब्जी भी बनती है, बकरियाँ भी खाती हैं। इसकी जो पत्ते होते हैं, लूम, उनको भी बकरी खाती हैं। ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा होता है, बिना पानी के भी हो जाता है, रेगिस्तान में भी हो जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहलाता है ये। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, लूनी नदी की सहायक नदी के बारे में बता दो भाई आप। लूनी नदी की सहायक नदी। 13 नंबर का क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या था, देख लेता हूं मैं जस्ट। ओ 13 नंबर आ गया है, एक सेकंड। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अकबर का, यस, पहला ऑप्शन। ओहो, तीसरा ऑप्शन हो गया क्या, बाय मिस्टेक हो गया ये। खैर वो तो मैं कल करवा देता अगर ऐसी बात है तो, लेकिन अभी आपका कमेंट देख लिया है मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन होगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो 5वें नंबर का जो प्रश्न है ना भाई, इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना, नंबर डी ऑप्शन, खारी। ठीक है, खारी हो जाएगा। चलिए उसी टाइम बोल दिया करो ना, कई बार क्या है ना, आपके कमेंट में देख रहे होते हैं तो कोई और टिक लग जाता है, बट मैं बोल शायद सही रहा था उसमें। चलो देखो आगे देखते हैं। किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, बताइए। खनिजों का संग्रहालय। तो यार दोस्तों देखो, खनिजों का संग्रहालय जो है ना, ये राजस्थान को कहा जाता है, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है ना। राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के खनिज मिलते हैं, और इसी कारण जो भूगर्भ शास्त्री हैं, भूगर्भ वेता हैं, उन्होंने इसे खनिजों का संग्रहालय कहा है, स्टोर ऑफ मिनरल्स। आगे देखिए, 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 11 में डूंगरपुर में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट रही है। ये कमी कितनी रही बताओ, परसेंटेज में आपको बताना है, कितनी कमी रही। सॉरी, परसेंटेज में नहीं, वैसे ही गिर करके बतानी है भाई। 2001 के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो 2001 में लिंगानुपात था 1022 डूंगरपुर का, लेकिन ये 2011 में कितना हो गया, कमी कितनी हो गई थी, कमी हो गई थी दोस्तों 28 की। तो 122 में से 28 माइनस करो, कितना रहेगा भाई, 994 आएगा ना। तो अभी लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994, घटता जा रहा है। लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, लड़के कंवारे हो रहे हैं। हाँ भाई, तुम नौकरी लग जाओगे तो कंवारे बिल्कुल नहीं रहोगे। नहीं तो देख लो तुम आजकल अपने वाले समाज में ज्यादातर प्रॉब्लम शादी की होती है। छोरो नौकरी लाग जावे थे भाई, कई बार देख रहे जी, कई छोरी वाला बार देख रहे जी। रीट की एग्जाम है, कद रिजल्ट आवे, रुपए बाकी छोरी को ब्याह करी, है ना। तुम भी जानते हो इस बात को, तो अब की बार देखें, करो ढंग से, आगे चलो। राज्य सरकार के द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी, बताओ। दोस्तों इसमें आंसर होगा 2011-12 में, पहला ऑप्शन। अगला देखिए, राजस्थान में चीनी की कितनी मिलें हैं, बता दो, चीनी की मिलें। एक बोल रहा है मेरो ब्याह हो जाएगा, चिंता मत करो तुम। कुंवारापन का इलाज है नौकरी, सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक झटके में सही हो जाता है, चाहे आपके बाल ही क्यों ना उड़े हुए हो सर के पूरे, फिर भी शादी हो जाएगी। लोग कहेंगे जो लड़की वाले माँ बाप, हमारा जवाई है भाई, 2nd ग्रेड का 3rd ग्रेड का मास्टर है, बाल नहीं है तो क्या हुआ, मास्टर तो है। चलो 3 हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले 1932 के अंदर मेवाड़ चीनी मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित हुई थी। 2 नंबर पे 1938 के अंदर गंगानगर चीनी मिल्स की स्थापना हुई थी। और 3 नंबर पे मैं बात करूँ आपसे तो 1956 में शुरू हुई थी। चलो किशोराय पाटन में। अगला प्रश्न है, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित था, बता दो। हाँ जी, ऑप्शन होगा दोस्तों 10 नंबर में डी ऑप्शन, जयपुर। ठीक है। जाड़शाही, मोहम्मद शाही, एक गधिया नाम का सिक्का भी था, आली नाम का भी था जो चलता था।
आगे चलो, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? बिल्कुल लड़ाई की सास आपकी, आपके लाड। तो भाई इसमें आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़, नंबर वन ऑप्शन। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर है, पीली बंगाल से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है ये, सरस्वती नदी के किनारे। आगे चलते हैं। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। इनके कुल चिन्हों में, राष्ट्रकूट कुल चिन्हों के अंदर, पहला ऑप्शन। चलो आपके लिए एक धमाकेदार प्रश्न ला रहा हूं, और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप सब इसका उत्तर दे दोगे, और किसी को नहीं आता है ना तो वो भी आज आपको याद हो जाएगा जस्ट अभी, आने वाले कुछ सेकंड में। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा? 13 नंबर के प्रश्न में इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, और ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक है जमा भाटो। जमा भाटो का मतलब समझ रहे हो? जो क्यों ही गुना आगलान जमा ही भाटो છે કઈ કેમ છે ना कहीं नावजिन फैल बजाए चा कई बार, तो जमा भाटो ही છે तो कहीं बनाओ तुम फटवाम। तो जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा जलाल खान, माँ से हो जाएगा मानसिंह, भा से हो जाएगा भगवंत दास, और टो से हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, इससे याद कर लेना आप। चलो आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन संख्या नंबर 14 में बताओ, मेहरानगढ़ का निर्माण किस राठौड़ शासक ने करवाया था? मेहरानगढ़, राठौड़ शासक राव जोधा। अच्छा, कब करवाया था? 1459 में करवाया था। जोधपुर बसा करके यहाँ पे मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, अजमेर को सबसे पहले चौहानों की राजधानी किसने बनाई? दोस्तों अजमेर को ना अजय राज ने बनाया था, बी ऑप्शन होगा। अजय राज ने 1113 के अंदर बनाया था, अजमेर नगर बसा करके, सांबर के पास में अजमेर, वो सबसे पहले चौहानों की अपनी राजधानी बनाया। आगे देखते हैं। अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? बताइए। तो सर यहाँ पे उत्तर क्या होगा अपना? अकबर, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन माना जाता था? बताओ। ठीक है, तो देखो इसमें उत्तर होगा अपना पहला ऑप्शन, प्रधान के रूप में, नंबर वन ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है इसको, टीचिंग एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा? 1949, 1949 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलो। ईस्टर में, सॉरी, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या? देखो ये प्रश्न आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ईसा है ना पुनर्जीवित हुए थे। नेक्स्ट, ढोला मारूड़ा दोहा के रचयिता बताओ। ढोला मारूड़ा दोहा के रचयिता हैं दोस्तों कवि कल्लोल, नंबर वन ऑप्शन। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसकी रचना कवि कल्लोल ने की थी। 21, राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत के बारे में बता दो भाई, कौन सी थी? जयपुर थी, जोधपुर थी, अलवर थी, बीकानेर थी? बताइए क्या होगा उत्तर? तो सर इसमें आंसर क्या होगा? जोधपुर, ऑप्शन नंबर अपना जोधपुर हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? बता दो, वो कौन से देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है ऊंट के बीमार होने पर? तो दोस्तों यहाँ पे ना अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बाबूजी। क्लियर? हाँ। अगला देखते हैं, राग कल्प द्रुम के रचयिता बताओ, कौन थे? कृष्णानंद व्यास। राग कल्प द्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आंसर आएगा सतारा, डी ऑप्शन। ठीक है भाई? यस। अगला प्रश्न अपना 25 नंबर का, लांगुरिया नृत्य होते हैं।
इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आया हुआ भी है, तो बताओ क्या उत्तर होगा इसमें। तो सर यहाँ पे आंसर होगा केला देवी के मंदिर में लांगुर या नृत्य होते हैं। केला देवी कैसे, केला देवी और कैसे करोली, करोली की केला देवी, याद कर लेना। लांगुरिया हनुमान जी का लोक स्वरूप माना जाता है। कवि तेज की प्रमुख रचना कौन सी है बताओ। दोस्तों कवि तेज की जो प्रमुख रचना है, एक तो राजा भोज भ्रतृ का खेल, स्वराज्य बावनी, आईनाथ अड़तालीसी, पूरी है, मतलब डी ऑप्शन होगा इसमें। बणी ठणी किस चित्र शैली की सर्वोत्तम करती है बताओ। बणी ठणी, दोस्तों इसमें आंसर होगा किशनगढ़ शैली की, तीसरा ऑप्शन। बणी ठणी को भारतीय चित्रकला की मोनालिसा भी कहा जाता है। मोनालिसा, इसका जो चित्रण है ना किसके द्वारा किया गया था, निहाल चंद के द्वारा, निहाल चंद ने किया था इसका चित्रण। आगे चलो, मांदलिया बताइए कहाँ पहना जाता है, गले पे, भुजाओं पे, कलाई पे या ललाट पे। तो बता दो क्या उत्तर होगा इसका, मांदलिया कहाँ पहना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आएगा पहला ऑप्शन, गले में पहना जाता है। ठीक है, ढोलक की आकृति का होता है छोटा सा आभूषण, काले डोरे में पिरो करके पहना जाता है, उसको मांदलिया कहते हैं। आगे चलो, लोग करते हैं अगले प्रश्न के आंसर को। अकबर का किला निर्माण जो है ना किस वर्ष में हुआ था, अकबर के किले का निर्माण, जिसको दौलत खाना भी कहा जाता है, दौलत खाना, या फिर आप कह सकते हो तो इसको मैगजीन दुर्ग भी कह सकते हो। चलो बताओ, इसका हुआ था दोस्तों 1570 में, डी ऑप्शन, अजमेर में। रंगनाथ जी का मंदिर बताओ कहाँ पे है। तो भाई रंगनाथ जी का जो मंदिर है ना वो है पुष्कर में। बी ऑप्शन में जो उत्तर होगा ना 31 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, पुष्कर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना, जंतर मंतर क्या है बताओ। जंतर में उत्तर क्या होगा अपना, हाँ ये वैद्यशाला है एक। आपको मैं बता दूं सवाई जयसिंह जो थे ना, याद करना यहाँ पे आंसर करना है तुम्हें। सवाई जयसिंह, इन्होंने 1700 से लेकर के 1743 तक का टाइम पीरियड रहा था इनका शासन का। तो नक्षत्रों की गति का सूक्ष्म अध्ययन किया था और 5 वैद्यशाला यानी कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। अगर आपको किसी को पता हो 5 के 5 तो कोई नाम बताओ फटाफट से। देखो पहला दिल्ली के अंदर, और आपको दिल्ली वाली पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सबसे पहले निर्मित थी, सर्वप्रथम सबसे पहले निर्मित की गई थी ये। इसके बाद में जयपुर, क्या दोस्तों जयपुर, तो जयपुर में सबसे बड़ी, तो जयपुर और दिल्ली वाली दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दिल्ली वाली सबसे पहले बनाई गई, सबसे पुरानी है, और जयपुर वाली सबसे बड़ी है। फिर 3 कौन कौन सी, एक बनारस में, और दोस्तों एक थी मथुरा में, और लास्ट उज्जैन में। ऐसे करके ये 5 वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलो, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है बता दो। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, राइट, डी ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल का पद खाली हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है बताओ, क्या आंसर होगा इसमें। हाँ जी, तो सर यहाँ पे आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी है बता दो। सर्वाधिक लंबी पूछ रहा है इसमें, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आएगा जैसलमेर, 464 किलोमीटर की लगाता है जैसलमेर। बाड़मेर लगाता है दोस्तों 228 किलोमीटर की, बीकानेर लगाता है 168 की, और गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर की। चारों जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, मतलब पाकिस्तान के साथ में, रेड क्लिफ रेखा के साथ में। आगे चलो, राज्य में पूर्व में पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में होती है, बताओ क्या होती है।
वृद्धि, कमी या फिर कोई बदलाव नहीं होता या फिर स्पष्ट हम कह नहीं सकते। ऑल राइट, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। देखिए, विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है बताओ? उसका नाम है दोस्तों दोमट या कछारी मिट्टी। फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें सही आंसर। ठीक है ना? जलोढ़, इसको खादर, बांगर, इसके दो रूप भी होते हैं। इसको एल्फिसोल्स के नाम से भी जाना जाता है, एल्फिसोल्स। पूर्वी भागों में पाई जाती है राजस्थान के नदियों वाले क्षेत्र में। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास में होती हैं बताओ? 38 में उत्तर बताना है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, डी ऑप्शन। ठीक है ना? यस। आगे चलते हैं। राजस्थान में बीड़ी उद्योग में काम आने वाला वृक्ष बताओ। बीड़ी, बीड़ी यानी भरतपुर और धौलपुर, यूपी के साथ में सीमा बनाते हैं भरतपुर धौलपुर। एम, आगरा और मथुरा, यूपी के दो जिले राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर के साथ में सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर की? 877 किलोमीटर की। 8 लोग साथ साथ बीड़ी पीते हुए सुबह के टाइम में जा रहे थे। ऐसे याद कर सकते हो आप इस ट्रिक को। यूपी के साथ में राजस्थान की सीमा। चलो, तेंदु हो जाएगा नंबर 1 ऑप्शन। दक्षिण पूर्वी भागों में मिलता है राजस्थान के। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया बता दो, फटाफट बता दो। गांधी सागर बांध तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा चंबल नदी पे, पहला ऑप्शन। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर गांधी सागर बांध बनाया गया है। बाकी तीनों बांध राजस्थान के अंदर है। चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है और कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बने हुए हैं। आगे चलते हैं। 41, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर काला संगमरमर पाया जाता है बताओ? काला संगमरमर, मेड़ता, कांकरोली, भैंसलाना और डेगाना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आंसर होगा भैंसलाना, तीसरा ऑप्शन। राजस्थान में काला संगमरमर आंधी, आंधी है ना, आंधी आंधी क्षेत्र जयपुर में है ये। और भैंसलाना भैंसरोडगढ़, भैंसलाना और भैंसरोडगढ़ में मिलता है ये। भैंस भैंस वाले दोनों क्षेत्रों में काला संगमरमर, भैंस भी काली होती है। तो भैंसलाना और भैंसरोडगढ़, काला संगमरमर, काली भैंस। आगे चलो। भरतपुर के किस शासक ने 12 जून 1761 ईस्वी को आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था बताओ? क्या आंसर होगा भाई इसमें 42 में? बढ़िया। इसमें उत्तर होगा 42 में पहला ऑप्शन, सूरजमल। ठीक है ना? सूरजमल के समय में जाट राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे थे, अच्छी सत्ता संभाल रखी थी। तो सूरजमल की बात करें तो इसने 12 जून 1761 को आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था। और उसके राज्य में आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ ये चीजें भी शामिल हो गई थी जगहें। कानन मेला राज्य के किस स्थान पर बढ़ता है बताओ? कानन मेला, गाइस कानन मेला जो है ना ये बाड़मेर में बढ़ता है, बी ऑप्शन होगा। वसंत ऋतु में। गैर नृत्य का मुख्य आकर्षण है, यहाँ पे गैर नृत्य किया जाता है। तो पूछा जाए कि गैर नृत्य बताइए किस मेले में किया जाता है, तो कानन मेले में, जो कि बाड़मेर में बढ़ता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है बताओ? 44 में क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा पणिहारी, तीसरा ऑप्शन। पानी भरने वाली जो स्त्री होती है ना उसको कहा जाता है पणिहारी। तो इस लोकगीत में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म जो है ना वो अटल रहना बताया गया है। 45, ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय बताओ किसे दिया जाता है? यो मेड़ो आगो अलग ही थान गुंजान, अब याद कर लीजिए थे, मैं बता दिया था। तो 45 में आंसर होगा फ्रेंड्स अपना महाराजा राम सिंह को। ठीक है ना?
जयपुर में ब्लू पोर्ट निर्माण का श्रेय महाराणा राम सिंह को दिया जाता है। आगे चलते हैं। स्थापत्य में जिला स्तर पर फौजदारी मामलों के लिए स्थापित न्यायिक संस्था बताओ कौन सी है? गाइस यहाँ पे आंसर होगा सेशन कोर्ट, बी ऑप्शन। यस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लोहे की बारीक गुथी हुई कड़ियों या सलाखों से बने घोड़े या हाथी के ऊपर युद्ध के समय डालने का कवच क्या कहलाता है? रखन, पाखरे, अरसी और कंदोरा। कंदोरा तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि माने कंदोरो घड़ा दे रहा है और नंदी के बीरा, तो कंदोरो तो कोई ना कोई महिलाएं पहनती हैं। हाँ, तो ये तो नहीं होगा। आरसी भी नहीं होगा, रखन भी नहीं होगा, ये भी महिलाओं का ही है। पाखरे होगा इसमें, बी ऑप्शन। लोहे की बारीक गुथी हुई जो कड़ियां होती है ना, या सलाखें, उनसे बना हुआ होता है। क्लियर? चलो। बमराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है बताओ? बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना? डी ऑप्शन, अचलगढ़ दुर्ग। डी ऑप्शन होगा, अचलगढ़ दुर्ग। हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न अपना, पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात बताइए। सूत्रपात कहाँ पे हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का? नागौर, कोटा, जयपुर और जोधपुर। तो भाई ये प्रश्न तो मेरे हिसाब से आपने बहुत पहले सीख लिया था, तो टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेंगे। 2 अक्टूबर 1959 के अंदर देश के सबसे पहले राजस्थान राज्य के अंदर नागौर जिले के अंदर एक गांव है बगदरी गांव, वहां पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है बताइए? ईरान से कौन सी वो सभ्यता है? लाइक का बटन दबाओ सब लोग, प्यार से लाइक के बटन से प्यार किया करो तुम बस, फिर देखो तुम कितने आगे जाओगे। हाँ, अपनी क्लास आगे जाएगी तो तुम भी आगे जाओगे। तुम्हारे साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारा लाइक बहुत काम करता है दूसरे दिन के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाने में, वही जोर लगता है कि यार हाँ और बेहतरीन प्रश्न बनाने पड़ेंगे। आंसर होगा आहड़, बी ऑप्शन। ठीक है, आहड़ सभ्यता में बिना कत्थे के छोटे जलपात्र मिले थे, जो कि ईरान से मिले। समझ गए?